हेलो एंड वेलकम अगेन बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो जो डाल दिया है उसमें आपको बेसिक्स सिखाया मैंने जीएसटी इन ट्रेडिंग्स में। अब अगर आप समझ चुके हो कि क्या होता है इनपुट टैक्स, क्या होता है आउटपुट टैक्स, तो बस अब उसका इस्तेमाल करना है हमारे इस प्रैक्टिस सेट 4.2 में। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज आप बेसिक्स देख लेना, नहीं तो शायद ये लेक्चर समझने में आपको बड़ी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। क्या सीखा हमने बेसिक्स में? हमने सीखा कि भैया जो ट्रेडर अपना टैक्स दे देता है वो इनपुट टैक्स है और जो कलेक्ट करता है वो आउटपुट टैक्स है। और जीएसटी को पे करते समय जिस इनपुट टैक्स को वो डिडक्ट करता है उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और ये है फॉर्मूला of the practice set, that is GST payable is output tax minus input tax credit। बाकी चीजें बच्चों जो जीएसटी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो आप 4.1 में सीख चुके हो। आइए अब बस इस क्विक रिवीजन के बाद शुरू कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 4.2। बड़ा ही खूबसूरत सा प्रैक्टिस सेट है बच्चों। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी प्रैक्टिस सेट से आते हैं। यहां पर एक है दुकान जिसका नाम है चेतना स्टोर, तो उनकी एक दुकान खड़ी कर दीजिए। उन्होंने पे कर दिया है जीएसटी 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी उन्होंने कुछ सामान परचेस किया और उस समय 1,05,000 पे कर दिया है। ये इस लाइन का मतलब हुआ। सेकेंड लाइन कहता है collected GST of 1,22,500 at the time of sale। तो भैया उन्होंने उस सामान को सेल भी करा और ये 1,22,500 कलेक्ट किया। अब भैया अब आप ये डायग्राम अगर आप बना लेते हो तो आपको क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ जाएगा। कैसे? जैसे देखिए, चेतना स्टोर ने कितने में परचेस किया? नहीं दिया, लेकिन कितना टैक्स पे किया है वो दिया है। तो बच्चों जितना टैक्स पे कर दिया है, तो सामान को इन करते वक्त जितना टैक्स उन्होंने पे किया है वो है इनपुट टैक्स, और सामान को आउट करते वक्त जितना टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है, कलेक्शन को आउटपुट कहते हैं और देने को इनपुट कहते हैं। तो हमें जीएसटी पेबल पता लगाना है बच्चों। सिंपल सी बात है, पहले पता लगाइए आउटपुट टैक्स क्या है। जी, आउटपुट टैक्स है 1,22,500। कितना उसने ऑलरेडी पे किया है? 1,05,000, यानी वो कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगी? 1,05,000। सिंपल आपका फॉर्मूला, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। यानी कि इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपको डाउट आ रहा है, इतना ध्यान रखना बच्चों कि आउटपुट टैक्स हमेशा इनपुट टैक्स से ग्रेटर रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 22,000, यानी कि जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000। तो पहला समझो भाई यूं हो गया चुटकियों में, बहुत ज्यादा आसान था। हर बार यहां पे बच्चों सिर्फ एक सिंगल बिजनेसमैन है, सिंगल बिजनेसमैन का जीएसटी पेबल पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तब हो जाएगा जब 2-3 बिजनेसमैन यानी 2-3 ट्रेडर्स होंगे तब। चलिए उसका भी सामना हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नजमा, भाई नजमा का पहले एक दुकान डाल दे, ठीक है। शी पेड 12,500 ऑन परचेस, भाई परचेस किया और 12,500 पे कर दिया, ठीक है। एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल, ये कर दिया सेल और ये कलेक्ट कर लिया 14,750। ये हो गया ना सेम क्वेश्चन जैसा आपने अभी अभी किया द फर्स्ट सम, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एलैबोरेट किया है। वो आपको कह रहा है कि आईटीसी कितना क्लेम करेगा, जिसको हमने वॉलंटरली पहले सम में कर लिया है, और फिर बताना है जीएसटी पेबल। चलिए कोई बात नहीं, आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है, तो आईटीसी ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आईटीसी कितना क्लेम करेगी? जितना उसने पे किया हुआ है 12,500। अब जीएसटी पेबल का मतलब होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आ जाएगा 2250। यानी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इज दैट इज 12,500। तो भाई ये बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन हो गया जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आप जब चाहते हैं, स्टार्टिंग के जो 10,000 तक के क्वेश्चन होते हैं यूं चुटकियों में होते चले जाते हैं और लगता है कि गेम बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। पर कोई बात नहीं बच्चों, आप घबराएं नहीं
और ये आंसर तो कम से कम समझिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं बच्चों, यकीन मानिए मोस्टली 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम फॉर 1 मार्क्स। अब भाई धीरे धीरे आपका काम बढ़ रहा है। एक मलिक गैस एजेंसी है जो कि चंडीगढ़ में है, वो यूनियन टेरिटरी में आता है। तो यूनियन टेरिटरी कहने का बच्चों सिर्फ एक ही मतलब है कि हम तो एक SGST देते ही हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो जब कोई स्टेट होता है तो उसे हम SGST कहते हैं, लेकिन कोई यूनियन टेरिटरी होता है तो उसे हम UTGST कहते हैं। यानी CGST तो वही रहेगा जो रहता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ SGST वी आर गोइंग टू यूज द टर्म UTGST। तो बस यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब उतना ही है, और UTGST भी जो होता है वो GST का हाफ ही होता है। अच्छा, तो मलिक गैस एजेंसी इनकी दुकान डाल देते हैं। पहले इन्होंने क्या किया भैया, गैस सिलेंडर लिया फॉर द इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। भाई इस बार बता दिया है कितने में खरीदा है। भाई कोई दया पानी नहीं किया है। अगर आपको परचेस का रेट दिया है, इसका मतलब GST आपको फाइंड आउट करना होगा। ध्यान रखिए, रेट ऑफ GST बच्चों इसमें दिख रहा है 5%। तो जब उसने 24,500 में परचेस किया तो इसका 5% GST दिया होगा। वो कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, पर जब रेट ऑफ GST इज 5%, इसका मतलब उन्होंने 24,500 का 5% GST पे किया होगा। आगे क्या हुआ, सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर। भाई कस्टमर को उसने बेचा, कितने में बेचा, 26,500। कस्टमर से भी कलेक्ट किया होगा GST, कितना किया होगा, तो 5% ऑफ 26,500। तो देखिए एक छोटा सा फ्लो डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो वो चीजें कितनी इजी हो जाती है। और आप इसे एग्जाम में भी बिल्कुल बना सकते हो बच्चों, इट्स वैलिड, ये बहुत इजी पड़ता है। समझ रखिए, देखिए सामान इनसाइड आ रहा है, तो इनसाइड आने के लिए जो टैक्स आपने दिया वो इनपुट टैक्स है। सामान आप आउट कर रहे हैं तो आउट करते वक्त जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो है आउटपुट टैक्स। मुझे क्या करना चाहिए, अभी आउटपुट टैक्स फाइंड आउट कर लेना चाहिए और इनपुट टैक्स फाइंड आउट कर लेना चाहिए। भैया आउटपुट टैक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 5% ऑफ 26,500, ये हो गया आउटपुट टैक्स, यानी कि 5/100। भाई 0 हो जाएगा कैंसिल, 0 हो जाएगा कैंसिल, इस तरह से। और 5 into 265 करेंगे तो आ जाएगा 1325, यानी ये हो गया आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स होगा 5% ऑफ 24,500। सेम स्टोरी विल हैपन बच्चों, 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1225, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ 1225। तो GST पेएबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी कि 1325 माइनस 1225 विच इज ₹100। और अब निकाल लीजिए भैया UTGST, है ना। CGST तो पहले से था, SGST की जगह पे सिर्फ UTGST आ गया, तो वो GST का हाफ होगा, यानी कि ₹50। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया कि GST पेड एट द रेट ऑफ 5% इज 100 एंड CGST UTGST पेड इज 50 ईच। ध्यान रखिए ये पेएबल GST है ना, टू बी पेड, ठीक है, फॉर द ट्रांजेक्शन। तो ये आप ध्यान रखिए। हम लोगों ने क्या कर डाला है, हम लोगों ने इस बार परचेस प्राइस दिया था तो हमने 5% की हेल्प से आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये फ्लो चार्ट के बारे में अगर कुछ कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में कहिएगा। अच्छा लगा होगा तो अच्छा भी बताइएगा, कुछ कमी भी होगी तो जरूर बताइए, अच्छा लगेगा मुझे। मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट, चलिए पहले इनकी दुकान डाल देते हैं। पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक ₹6,000। चलो 6,000 का उन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीदा और 18% GST पे कर दिया, ये हो गया इनका इनपुट टैक्स। बाद में उन्होंने 10,000 में सेल किया। भाई 10,000 में सेल किया तो उन्होंने उतना टैक्स कलेक्ट भी किया होगा 18%, ठीक है। अब क्वेश्चन में है ट्विस्ट, वो सिर्फ बोल रहा है कि what is the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued। मतलब भैया ऐसा है कि जो मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट है, उन्होंने जब 10,000 रुपए में सामान को बेचा तो उन्होंने जो टैक्स इनवॉइस इश्यू किया होगा उसमें कितना GST दिखाया होगा। तो भैया ब्यूटी प्रोडक्ट कभी नहीं बताएगी कि मैंने कितने में सामान खरीदा था और कितना मैंने इनपुट टैक्स दिया है। वो कस्टमर को सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू बताएगी और
सिर्फ जीएसटी बता देगी, यानी कि जब जीएसटी आ जाएगा तब आप सी जीएसटी एस जीएसटी फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ना सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है। ये लगता है ट्रेडिंग चेन जैसा, लेकिन है बहुत ही सिंपल सा 4.1 के जैसा। यानी आपको इन चीजों को करना है इग्नोर, सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि वो टैक्स इनवॉइस में क्या दिखाने वाली है। तो इश्यू टू द कस्टमर यानी 18% जीएसटी दिखा देगी, वो टैक्सेबल वैल्यू दिखा देगी 10,000, सो जीएसटी इज 18% ऑफ 10,000 विच मींस 1800। सीजीएसटी एसजीएसटी उसका हाफ यानी कि 900। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इज ₹900 ईच। केवल सीजीएसटी एसजीएसटी उतना ही दिखा देगी 900, टैक्सेबल वैल्यू दिखा देगी 10,000, दैट्स इट। तो बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे दिया है, अननेसेसरीली दिया हुआ है टू कंफ्यूज यू। आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो टैक्स इनवॉइस उसने इश्यू किया उसमें वो कितना जीएसटी दिखाने वाली है, सीजीएसटी और एसजीएसटी टू द कस्टमर। तो ये बड़ा ही प्यारा सा सम था, 5th, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपने सिंगल बिजनेसमैन आपने देख लिए बच्चों, ठीक है। ये यहां पर आपने सबने सिंगल ट्रेंड देखा। अब यहां पे मल्टीपल बिजनेसमैन हैं यहां पर, ठीक है। सो मल्टीपल बिजनेसमैन में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आमिर एंटरप्राइजेस। आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस। चलिए यहां पर देखिए, पहले बच्चों मैंने कुछ ब्लू से यहां पर डार्क किया हुआ है। 3 बिजनेसमैन हैं, एक है आमिर, एक है अकबरी ब्रदर्स और एक है मयंक फूड कॉर्नर्स। पहले इस बात को आप समझ लीजिए। अब एक एक का हम ट्रेडिंग देखते हैं बच्चों। आमिर भाई ने क्या किया कि चॉकलेट सॉस बोतल खरीद लिया है और 3,800 का जीएसटी उन्होंने पे कर दिया है। कितने में खरीदा मालूम नहीं, लेकिन जीएसटी पे कर दिया है 3,800। फिर क्या हुआ, ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। उन्होंने इसको सेल कर दिया और अकबरी ब्रदर्स से उन्होंने 4,100 कलेक्शन कर लिया है बच्चों, ठीक है। फिर क्या हुआ, मयंक फूड कॉर्नर परचेस्ड दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। भाई परचेस किया मतलब अकबरी ने सेल किया, चलो इन्होंने सेल कर दिया और कलेक्ट कर लिया 4,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। भैया ट्रेडिंग उसे कहते हैं जिसमें दोनों तरफ बिजनेसमैन हुआ हो, खरीदा हो और बेचा हो। तो आमिर ने ट्रेडिंग की है, अकबरी ने ट्रेडिंग की है, लेकिन मयंक ने सिर्फ खरीदा है, अभी तक उसे बेचा नहीं है। तो मयंक ने ट्रेडिंग फिलहाल नहीं की है। यानी हमें क्या करना होगा, एक तो आमिर का पेएबल सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है और एक तो अकबरी का पेएबल सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करना है। सम बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, अभी ट्रेडिंग चेन की सिर्फ शुरुआत है। हम क्या करेंगे, हम ना अब आमिर एंटरप्राइजेस को पकड़ लेंगे, देखेंगे उसका आउटपुट टैक्स क्या है, देखेंगे उसका इनपुट टैक्स क्या है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, और फिर जीएसटी पेएबल हमें पता चल जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके। और फिर पेएबल अकबरी ब्रदर्स की बात करें तो अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट टैक्स है 4,500, इनपुट टैक्स है 4,100। तो बस कर देना है सब्ट्रैक्ट, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अकबरी ब्रदर्स का भी जीएसटी पेएबल कितना है। अब एक बार जब बच्चों आपको जीएसटी मालूम पड़ गया है कितना पे करने वाले हैं, तो आप सी जीएसटी एस जीएसटी के लिए क्या करेंगे, सीधा उसका हाफ कर देंगे। तो एक टेबल बना देता हूं मैं, जिसमें हम धीरे धीरे इन चीजों को बता देंगे। आमिर और अकबरी, ये रहा जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी पेएबल। आमिर का 300 था और इसका 400 था। तो पेएबल सीजीएसटी क्या होगा, 300 का हाफ 150 एंड 150, 400 का हाफ इज 200 एंड 200। तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट में दिखा दिया। आप चाहें तो यहां पर भी वो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअली, बट ये मेथड बड़ा ही प्यारा मेथड है बच्चों। लास्ट में आप स्टेटमेंट में आप उसे दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग वाला फंडा बेसिक्स में आपने वीडियो में सीखा ही होगा, और अब ये आपको बिकॉज ऑफ दिस फ्लो चार्ट अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिपेयर द बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस। बच्चों वैसे तो ये सम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये एक्टिविटी टाइप ऑफ सम है,
पर फिर भी यहां पर आप थोड़ा सीख सकते हैं कि कैसे बिल जनरेट किया जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों क्या है, यहां पर आपके पास वो बोल रहा है कि नेम ऑफ सप्लायर लिखना, एड्रेस लिखना, वगैरह वगैरह लिखना, लेकिन चीजें कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। जैसे मोबाइल बैटरी 200 रुपए की है, जीएसटी 12% है और एक ही पीस परचेस किया है, तो थोड़ी वो चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। 200 पर जब 12% उसका जीएसटी है तो 6% लगेगा उसका सीजीएसटी, जो कि आ जाएगा 12 रुपीज, और एसजीएसटी भी सेम रहेगा। और हेडफोन की बात करें तो 750 है, तो उस पर सीजीएसटी लगेगा 9%, यानी कि 00 कैंसिल, और आपको आ जाएगा 67.5 इतना रुपीज आ जाएगा, और एसजीएसटी विल बी सेम। अब क्या करते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर बिल में दिखा देते हैं। तो ये उसका एक सैंपल टैक्स है बच्चों, जहाँ पर मैंने सप्लायर का नाम लिखा। देखिए इंपॉर्टेंट ये है जो हमने कैलकुलेशन किया है, 200 रुपीज़ और 750 रुपीज़, टैक्सेबल वैल्यू वही है, क्वांटिटी एक ही है। सीजीएसटी 6% के हिसाब से 12 रुपीज़, एसजीएसटी 12 रुपीज़, यानी कि टोटल प्राइस हुआ 200 + 12 224। ऐसे ही जो हेडफोन था वो 750 रुपीज़ का था, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, और टोटल हो गया 885 कर दिया हमने टोटल, ये आ गया 1109 रुपीज़, और सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब आपको दिख रहा है HSN कोड। ये स्टैंडर्ड बिल है बच्चों, अगेन मैं कहता हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसे बिल जनरेट होता है वो सब ध्यान देना। बिल में GSTIN नंबर होना चाहिए, और ये कैसा है, ये एक बिजनेसमैन से कस्टमर को दिया गया इनवॉइस है, तो B2C वाला ये इनवॉइस टाइप है। जो B2B वाला होता है ना बच्चों, उसमें GSTIN नंबर दोनों बिजनेसमैन का लगता है। इसमें क्योंकि कस्टमर को सेल कर रहे हैं, इसलिए कस्टमर का GSTIN नंबर यहां पर नहीं है। जैसे देखिए अगला वाला जो है वो B2B वाला है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन वाला है। तो चीजें जैसे इसने क्वांटिटी में खरीदे, जैसे वहां पे सिर्फ एक ही खरीदा, यहाँ पर पेंसिल बॉक्स 100 पीसेस खरीदा है, 20 रुपीज का है, 100 पीसेस खरीद दिया है, तो भैया ये रहा उसका टोटल प्राइस, और 12% जीएसटी है, तो इसका मतलब सीजीएसटी होगा 6%, उस हिसाब से 6% हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया 120 रुपये सीजीएसटी, तो एसजीएसटी भी सेम ही होगा। फिर उसने जिक्सॉ पजल खरीदा है, वो 50 क्वांटिटी खरीदा है फॉर 100 रुपीज ईच, तो उसका टोटल 5000 हुआ, इसका भी 6% हमने जीएसटी सीजीएसटी वगैरह सब फाइंड आउट कर लिया। नाउ थिंग्स आर रेडी, आपको सबका HSN कोड पता है, आपका सबको जीएसटी रेट पता है, सीजीएसटी हमने पता लगा लिया, एड्रेस वगैरह ये सब दिखाना है। अब ये बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, तो क्या डिफरेंस आएगा वो नोटिस करिए आप। नोटिस ये है कि देखिए जो सप्लायर था, जो बिजनेसमैन था, उसका भी GSTIN नंबर और एड्रेस है, और जो खरीद रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है, तो उसका भी GSTIN नंबर और उसका भी एड्रेस आ रहा है, और इनवॉइस का डेटा है। तो ये होता है B2B वाला इनवॉइस। बाकी चीजें सेम है बच्चों, HSN कोड दिखा देते हैं, क्या प्रोडक्ट खरीदा है, कितना खरीदा है, तो फिर टोटल प्राइस कितना हुआ, 6% के हिसाब से दिखा दिया, और ये आपका बिल यहां पर जनरेट हो गया। उम्मीद है 4.2 अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है ट्रेडिंग चेन। अब बच्चों आपको जैसा कि पता है कि इस 2020 कोविड काल में आपको बाकी की सारी चीजें ओमिट हो गई हैं, अब बच गया है सिर्फ प्रॉब्लम सेट 4A, जो मैं कल कर दूंगा कंप्लीट, और आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आपने यहां तक देखा, समझने की कोशिश की, कुछ भी है तो फीडबैक जरूर दीजिए, आपके फीडबैक्स का हमेशा इंतजार रहता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।